आपने लिखा था, जो बच्चों से अपील किया था, उसमें अंतिम लाइन लिखी थी कि यह देश समता का देश नहीं है, संतों का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है। उस स्वामी विवेकानंद का देश है जिनके केवल 5 शब्द पश्चिम के विद्वानों को झुका के रख दिया, नतमस्तक करा दिया। ये उस स्वामी विवेकानंद का देश है जिनकी केवल 5 शब्द ने पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया। ये उस स्वामी विवेकानंद का देश है जिसके केवल 5 शब्दों ने सूट बूट वाले पश्चिम के समस्त विद्वानों को भारत की सनातन संस्कृति के प्रति झुका दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केवल ये 5 शब्द सुनने के बाद उस धर्म संसद में अमेरिका की सरजमी पर 7,000 लोग 2.5 मिनट तालियां बजाने के लिए विवश हो गए। केवल 5 शब्द भारत के थे और उन 5 शब्दों में थी भारत की सनातन संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत की मर्यादा और भारत के अंतर्मन में निहित सर्वधर्म समभाव भाव की भावना। जितना आदर हिंदुस्तान में दूसरे धर्मों का होता है, उतना आदर पूरे विश्व में किसी धर्म का नहीं होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई कहने की हिम्मत और ताकत कुव्वत केवल हिंदुस्तान के लोगों के बीच में है और किसी देश के किसी जनता के बीच में नहीं है जो ये कह सके कि सभी धर्म के लोग भाई हैं। क्योंकि उस धर्म संसद में भी सारे देशों के जो विद्वान थे उन्होंने यही सिद्ध किया था कि हमारा धर्म बड़ा है, हमारा क्षेत्र बड़ा है, हमारी संस्कृति बड़ा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के हिंदुस्तान का सनातन धर्म संस्कृति चलता है। पूरा विश्व ही परिवार है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, सभी समान है। और इस भावना के लिए आज अभी डॉक्टर वेद प्रकाश तिवारी जी ने जिस बात को कहा है, मैंने थोड़ा सा उसको मजाक में ले लिया क्योंकि थोड़ा सा माहौल मुझे बदलना था, लेकिन जो इन्होंने कहा है वही समाज में हो रहा है। आज हमारी बेटियां कहीं ना कहीं कट रही है, कहीं ना कहीं उनके जीवन को तबाह किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके मर्यादाओं को लांछित करते हुए समाज में तिरस्कृत किया जा रहा है और यह समाज का युवा वर्ग कर रहा है। आपका हीरो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान कतई नहीं हो सकता। आपका हीरो स्वामी विवेकानंद है, क्योंकि आपके हीरो के भी हीरो स्वामी विवेकानंद ही। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था कि अगर स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं आज उनके चरणों में पड़ा होता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि अगर भारत को समझना चाहते हो, भारत का दर्शन करना चाहते हो, भाई एक काम करो, केवल स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। धर्म संसद में उनके भाषण के बाद से अमेरिका के पत्रकार ने लिखा कि यहां बहुत सारे विद्वान थे जिनके बहुत सारी बातें यहां अच्छी लगी, लेकिन भारत का एक युवा सन्यासी जब बोला तो उसके सामने सभी फीके पड़ गए, सभी बौना साबित हो गए। महात्मा गांधी ने अपने लेख में लिखा कि जिस दिन मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, भारत के प्रति भक्ति हमारी 100 गुना बढ़ गई। ये थे स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व, जिन्हें आप आदर्श मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पदचिन्हों पर चलने के लिए उत्साहित रहते हैं, वो सारे स्वामी विवेकानंद के पदों पर चल करके उत्साहित बढ़े हैं आगे और समाज को नई दिशा प्रदान की है। किसी ने कहा मुझसे कि उन्हें भैया ये तो केवल आप लोग जाते हैं तो हिंदू धर्म का बखान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने केवल हिंदू धर्म के उत्थान के लिए उनका योगदान रहा, बाकी किस चीज के लिए योगदान रहा मैं आज इस मंच से कह रहा हूं। ब्रिटिश साहित्यकारों ने अपने साहित्य में लिखा है कि 1897 के बाद जितने भी हिंदुस्तानी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पुलिस द्वारा पकड़े गए, उनके पैकेट में, उनकी किताबों में, उनकी डायरी में स्वामी विवेकानंद का फोटो, उनका तस्वीर मिला है। यानी कि केवल उनका सनातन धर्म में योगदान नहीं बल्कि राष्ट्र धर्म में भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जितने भी लड़ाई हुए, जिन्होंने अपनी आजादी के लिए अपनी आहुति दी, सबने स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानकर इसके देश के लिए लड़ा और आजाद कराया। 1893 के धर्म संसद सम्मेलन में 1.5 महीना पहले स्वामी विवेकानंद जी वहां पहुंचे थे और आपको पता है अश्लील के साथ जो व्यवहार उस समय चल रहा था पूरे विश्व में,
वहां पर लोग जहां भी गए उनको अपमानित किया गया, उनको तिरस्कृत किया गया, उन्हें गलत गलत शब्दों से आभूषित किया गया। लोगों ने कहा ब्लैक इंडियन गेट आउट, जहां जाते यही सुनते। लेकिन जब वो मंच पे गया और उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के भाई बहनों का आभारी हूं कि उन्होंने जितने उत्साह और ऊर्जा के साथ मेरा स्वागत सम्मान किया है, मैं इसका जीवन भर ऋणी रहूंगा, तो इस बात के लिए पूरा अमेरिका अपना मस्तक झुका दिया स्वामी विवेकानंद के सामने। हम उस हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं ना सर, जहां गालियां सुन के भी गुणगान किया जाता है, जहां जहर पान कर भी अमृत दान दिया जाता है। हम भगवान शिव के वंशज हैं, हम भगवान बुद्ध के परंपराओं को जीने वाले लोग हैं, जो कभी युद्ध नहीं देता, जो जब भी देता है तो बुद्ध ही देता है, उस परंपरा को मानने वाले लोग। और जिसने भी अपमान झेला है, पीड़ा झेली है, तकलीफें झेली है, दुनिया में वही अपनी पहचान बनाया है, इसके प्रमाण ये पूरा मंच है। सौरभ, हमारा संस्कृति ही रहा है डूबते हुए को बचाना, गाली सुनकर ही प्रशंसा करना और अपमान झेल कर ही लोगों को अमृत पान कराना। हम लोगों ने बचपन में कहानी सुनी थी, सुमन सर आप जानते हैं कि एक साधु बाबा गंगा जी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू उसमें डूब रहा था, और जब भी डूब जाता, जब देखते बाबा कि ये मर जाएगा तो उसे बाहर निकालने का प्रयास करते। जैसे ही पानी में हाथ लगाकर उसे ऊपर निकालने का प्रयास करते कि वो डंक मार देता, फिर हाथ साधु बाबा छिड़क देते और फिर पानी में गिर जाता, फिर देखते कि ये मर जाएगा, फिर हाथ लगाते बचाते, फिर वो डंक मारता। ये बार बार प्रक्रिया होती रही। ये दृश्य उनका एक शिष्य किनारे बैठ करके देख रहा था। उन्होंने कहा कि बाबा जी पागल हो गए हैं क्या? अरे आपका हाथ लहूलुहान हो गया है, जब भी आप इसको बचाने का प्रयास करते हैं ये आपको डंक मार देता है, आप इसको छोड़ क्यों नहीं देते कि ये मर जाए? साधु बाबा ने कहा कि इतना छोटा जीव होकर ये अपने मारने के स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, तो हम सृष्टि के सर्वोत्तम कृति इसको बचाने का स्वभाव कैसे छोड़ते? उसी संस्कृति के हम पोषक हैं, उसी संस्कृति के हम पालन करता है। और जख्मों ने क्या दिया है इस दुनिया को, आपको इन चंद पंक्तियों के माध्यम से बता रहा हूं, ध्यान आकृष्ट करते हुए। किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, किसी सामान्य से सिद्धार्थ को गौतम बना डाला, साहस संयम से जिसने उसको सर्वोत्तम बना डाला। और ये पीड़ा आग है, इसी तपे मानव बने कंचन, पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला, पुरुष थे राम पीड़ाओं ने पुरुषोत्तम बना डाला। जितने जख्म, जितने दर्द, जितनी पीड़ा हिंदुस्तान ने झेली है, जितने अपमान झेला है, उसके बाद भी पूरे विश्व को सम्मान देने में अगर सबसे कोई अग्रणी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। वो हमारी गौरवशाली नदी है, वो यहाँ की ऋषि परंपरा है। संघर्षों का नूतन इतिहास रहा है, पत्थर मोम सरीखा पिघला और बहा है। मैं सबसे कह रहा हूं, संघर्षों का नूतन इतिहास रहा है, पत्थर मोम सरीखा पिघला और बहा है। क्यों अवसाद ग्रस्त हो जीवन परिवर्तन है, क्यों अवसाद ग्रस्त हो जीवन परिवर्तन है। वही रहा है जिंदा जिसने घाव सहा है, वही रहा है जिंदा जिसने घाव सहा है। युवाओं का देश 65% आबादी लेकर के पूरे विश्व में सबसे ही नौजवानी हिंदुस्तान को आह्लादित कर रही है। पिछले 2500 वर्षों में हमने युवाओं को केवल लड़ते देखा है, हमने पिछले 2500 वर्षों में केवल युवाओं को खून बहाते देखा है, हमने पिछले 2500 वर्षों में नौजवानी को केवल कत्लेआम करते देखा है। लेकिन धन्य है आज का हिंदुस्तान, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के वो खून नहीं बहाता, वो रंगरेलियां नहीं करता, वो कत्लेआम नहीं करता, बल्कि जीवन बचाने के लिए रक्तदान करता है और समाज को जीवन देता है। इस जवानी को मैं नमन करता हूं। अंत चार पंक्तियां अपने मित्रों को, इन नौजवानों को, जैसा कि अनुपम सिंह राजपूत ने कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मेरा पहचान है, यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मैं वही करता हूं जो मेरे पास है, उसको बांटता रहता हूं। तो मैं इन बच्चों को, जवानों को और ऊर्जा से ओतप्रोत भारत के भविष्य को ये चार पंक्तियां समर्पित करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं कि नहीं मिलता है साहिल मत मिले मझधार में रहना,
नहीं मिलता है साहिल मन मिले मन धार में रहना, घटाओं की तरह छाए हुए अखबार में रहना, और यही दुनिया किसी दिन देखना सर पर बिठाएगी, मगर ये शर्त है कि तुम इसी रफ्तार में रहना, मगर ये शर्त है कि तुम इसी रफ्तार में रहना। मैं आप सभी का अभिवादन स्वागत सम्मान करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं, और ये भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।